याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 26 तक कृपया पढ़ने में मदद करें। है मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे तुम्हारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुम्हें विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना को दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से भ्रमित न करा था? अतः तुमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। इस पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मित रहता है। वैसे ही राहाब वेश्या की जब उसने दूतों को अपने घर में उतरता और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों में धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं कि प्रभु हमसे बात करे। आपने जब इस भाग को सुना तो आपके मन में कुछ सवाल आए क्या? क्या सवाल आए? कुछ सवाल आए क्या? विश्वास बिना कर्म अधूरा, कर्म के बिना विश्वास। ओके, तो कुछ सवाल आया क्या? ये तो आपने एक कथन कहा, कोई सवाल आया मन में, कोई प्रश्न आया क्या? देखिए, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम प्रश्न पूछें, अपने आप से भी प्रश्न पूछें। कुछ हमारे मन में संदेह भी आ सकते हैं। अब देखिए, इसके 14वें और उसके 24वें पद को पढ़िए। भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जी, 24वां पद। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मित रहता है। हमने गलातियों की पत्री का अध्ययन किया था, याद है आपको? हमने क्या प्रमुख सच्चाई सीखी थी कि उद्धार कैसे मिलता है? विश्वास से मिलता है, और इसमें हमारे कर्मों का कोई रोल नहीं है या फिर योगदान नहीं है। इफिसियों 2 के 8 को पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय 8वां पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान। हाँ, और फिर आगे, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए। ठीक है, काफी है। अब मुझे बताइए, आपके मन में अब कोई सवाल आया क्या? क्या सवाल आया, क्या प्रश्न आया? हाँ, तो क्या याकूब पौलुस के विरुद्ध कुछ कह रहा है क्या? पौलुस ने कुछ सिखाया, याकूब कुछ और सिखा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम जब परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके संदर्भ को समझना बहुत ही जरूरी है। कई लोगों ने इस एक भाग को परमेश्वर के वचन के दूसरे जो भाग हैं उनसे अलग करके पृथक करके उन्होंने एक नई शिक्षा बना डाली। क्या बना डाली? कि सिर्फ विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, यदि उद्धार होना है तो क्या जरूरी है? कर्म करना भी जरूरी है ना? तो परमेश्वर के वचन से हमने अनेक भाग देखे हैं जिसमें हम इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य के कर्म कभी भी उसको उद्धार नहीं दे सकते हैं। हम यशायाह की पुस्तक में क्या पढ़ते हैं? हमारे कर्म, अच्छे कर्म भी कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तो फिर यहां पर याकूब क्या कहना चाहता है ना? यहां पर वो कहता है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 14वें पद में। 24वें पद में कहता है, मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो क्या वो परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के ही द्वारा जो उद्धार मिलता है, इस शिक्षा का विरोध कर रहा है कि उसके विरोध में कुछ कह रहा है क्या? तो हमें यह समझने के लिए देखना है कि याकूब इसी पुस्तक में अन्य भागों में क्या कह रहा है। ठीक है, 2 अध्याय के 10वें पद को पढ़िए। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, यहां पर क्या कह रहा है याकूब? यदि मनुष्य व्यवस्था के द्वारा, यदि वो परमेश्वर को
के सामने धर्मी ठहरना चाहता है या उद्धार पाना चाहता है, तो याकूब खुद क्या क्या कह रहा है इस भाग में कि यदि पूरी व्यवस्था का पालन नहीं किया तो वो दोषी ठहर गया, है ना। व्यवस्था के अनुसार यदि कर्मों के द्वारा यदि एक व्यक्ति अगर उद्धार पाना चाहता है, उसने व्यवस्था की सारी बातों का पालन किया परंतु एक का उल्लंघन किया, तो क्या माना जाएगा? वो दोषी है। तो क्या याकूब इस बात को सिखा रहा है क्या कि कर्मों के द्वारा उद्धार होता है? नहीं। इस पद के अनुसार हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं कह रहा है। अब इसके पहले अध्याय के 18वें पद को पढ़िए। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल। अब यहां पर क्या कहता वो कहता है उसने अपनी ही इच्छा से, मतलब परमेश्वर हमारे उद्धार में हमारा योगदान नहीं, परंतु किसका काम है? ये परमेश्वर का इलेक्शन है, परमेश्वर ने चुन लिया है अपनी इच्छा से, है ना। और कैसे किया? सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर ने उत्पन्न किया, है ना, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल हो। ठीक है, अब आगे एक और भाग को पढ़ेंगे, 4 अध्याय के 6वें पद को पढ़िए। और भी अनुग्रह देखा है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है, मतलब यहां पर फिर याकूब इस बात को कह रहा है कि जो दीन होकर परमेश्वर के पास आता है उसे क्या मिलता है? परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। तो इसलिए ये जो याकूब इस भाग में जिस बात को कहना चाहता है उसे समझने के लिए हमें इसके संदर्भ को जानना जरूरी है ना। अब देखिए पौलुस जिस बात को कह रहा है वो किस संदर्भ में कहा गया है और उसमें जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है उसका प्रयोग याकूब किस संदर्भ में कर रहा है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। 24वें पद को पढ़ेंगे क्या? इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है ना। तो यहां पर 3 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहला है विश्वास, दूसरा है कर्म और तीसरा है धर्मी ठहराना। अंग्रेजी में कह सकते हैं फेथ, वर्क्स एंड जस्टिफाइड, है ना। अब देखिए तीनों शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। याकूब यहां पर विश्वास जो शब्द का प्रयोग कर रहा है वो किस अर्थ में कर रहा है या किस संदर्भ में कर रहा है? याकूब यहां पर जब कहता है विश्वास तो वो उसका अर्थ क्या है? मनुष्य अपने बुद्धि से किसी बात को मान लेता है या फिर अपने मुंह से कुछ कहता है, सिर्फ बुद्धि से समझकर किसी बात को कहता है, तो उस बात को विश्वास कह के यहां पर पुकारा गया। कैसे जान सकते हैं? 14वें पद को पढ़ेंगे जरा। ये मेरे भाइयों यदि कोई कहे मुझे विश्वास, हाँ ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? यदि कोई कहे, मतलब ये क्या है? एक दावा है, ये एक क्लेम है ना। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे विश्वास है ना। तो यहां पर याकूब विश्वास को एक व्यक्ति के इस तरह से बता रहा है कि एक व्यक्ति कुछ कहता है, कुछ क्लेम कर रहा है ना। जबकि पौलुस जब विश्वास शब्द का प्रयोग करता है तो किस अर्थ में करता है? जब एक व्यक्ति अपने संपूर्ण भरोसे को या ट्रस्ट को परमेश्वर के ऊपर देता है। तो इन दोनों का संदर्भ समझना जरूरी है ना। अब देखिए जब दूसरा शब्द है जो कर्म है, उसको यहां पर याकूब पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से उसका उपयोग कर रहा है। कैसे जान सकते हैं? वो कह रहा है कि यदि विश्वास है तो उसके साथ कर्म भी होना चाहिए। तो वो पॉजिटिव बात कर रहा है ना, कर्मों को पॉजिटिव तरीके से बता रहा है। जबकि पौलुस कैसे बता रहा है? कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं है ना। तो ये दो चीजें भी हमें समझने की जरूरत है। तीसरा शब्द है धर्मी ठहरना या ठहराना। पौलुस जब कहता है धर्मी ठहराना या ठहरना, तो उसमें क्या हमने देखा था? जस्टिफिकेशन, जब हमने उद्धार के शिक्षा में देखा था कि जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहरने का अर्थ क्या है? कौन करता है इसे? परमेश्वर करता है। परमेश्वर जब धर्मी ठहराता है तो परमेश्वर के सामने हमारा पोजीशन कैसा हो जाता है? एक पापी व्यक्ति के रूप में नहीं, परंतु ऐसे व्यक्ति के रूप में जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य, जिससे परमेश्वर ने नॉट गिल्टी या फिर इस तरह से कह दिया कि इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। समझ गए? जबकि यहां पर जब वो कहता है धर्मी ठहरना, तो वो इस बात को बता रहा है कि जिस बात को वो कह रहा है उस बात को जस्टिफाई करना। समझ में आ रहा? एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे विश्वास है, उसके इस कथन को सही ठहराना, ये इस अर्थ में याकूब इस बात को बता रहा है। तो 3 शब्द हैं, कौन कौन से हैं? विश्वास, कर्म और धर्मी ठहरना, है ना। तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से, अलग अर्थ में दोनों ने यूज किया है। इस बात को समझना जरूरी है। अब हम जब एक एक करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये एक परिचय के रूप में था। ठीक है, हम 14वें पद में पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में क्या है?
मरा हुआ। 14 से लेकर 17वें पद तक याकूब यहां पर एक ऐसे विश्वास के बारे में बता रहा है जो मरा हुआ है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मरा हुआ विश्वास, या फिर 14 से लेकर 17 तक आप लिख सकते हैं डेड फेथ, अ फेथ विच इज डेड, एक ऐसा विश्वास जो मरा हुआ है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कहता है यदि कोई, क्या लिखा वहां पर 14वें पद में, यदि कोई कहे, है ना। तो यहां पर याकूब क्या कहना चाह रहा है, अब ध्यान से सुनिए। याकूब इस बात को बता रहा है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उद्धार इसी से मिलता है ना। उद्धार कैसे मिलता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो याकूब ये कह रहा है यदि कोई इस बात का दावा करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, है ना, और ये जो विश्वास है ये उसके जीवन के द्वारा दिखता नहीं हो, परिवर्तित जीवन के द्वारा नहीं प्रमाणित होता हो, तो फिर वो जो कह रहा है वो सिर्फ एक दावा मात्र है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप सभी मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी बातें बुद्धि से समझते हैं, जानते हैं, है ना। आत्मिक भाषा बोलना उनको मालूम है, वो जानते हैं, आत्मिक भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, और यदि जरूरत पड़े तो सही समय पर सही पदों को वो कोट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं एक और व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को अलग अलग संदर्भों में कोट भी करता है। कौन है वो? शैतान भी करता है। क्या परमेश्वर के वचन के बारे में उसको जानकारी है? क्या है ना। तो यहां पर एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण है जिसने सिर्फ बुद्धि से कुछ बातों को समझ लिया है, जान लिया है बुद्धि से, है ना, परंतु उसके जीवन में उसका कोई असर हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। वो सिर्फ एक बौद्धिक विश्वास है जिसमें उसने सिर्फ बुद्धि से कुछ बातों को समझ मात्र लिया है, उसके जीवन में उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या इस तरह के विश्वास से एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसी बात को याकूब वहां बताना चाहता है। अब जरा इसके 17, 20 और 26वें पद को पढ़ेंगे। 17वें पद को, 20 और 26 को। हाँ, वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 20 और 26। मनुष्य क्या यह भी सही जाता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। 26। जैसा यह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब देखिए तीनों भाग में एक बात कॉमन है। क्या बताया गया है? वैसे ही कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है ना। आप लोग सब साथ में हैं, समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाहता है याकूब? यहां पर वो ये कहना चाहता है यदि कोई दावा कर रहा है, कह रहा है कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि वो विश्वास सच्चा विश्वास है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, यदि वो विश्वास वास्तव में खरा विश्वास है, मतलब वो असली विश्वास है, वो सिर्फ दावा नहीं है परंतु वास्तव में उसने विश्वास किया है, कैसे मालूम पड़ेगा? उसके जीवन में कर्म दिखेंगे। कर्म के द्वारा उद्धार की बात नहीं कर रहा याकूब, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको। कर्म के द्वारा उद्धार पाने की बात नहीं कर रहा, परंतु वो ये कह रहा है कि उसका जो विश्वास है वो सच्चा है कि नहीं, वो इस बात से प्रमाणित होगा कि उसके जीवन में अच्छे कर्म दिखेंगे। कर्म के द्वारा उद्धार की बात नहीं कर रहा है, परंतु उद्धार के परिणाम के रूप में अच्छे कर्मों की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति बिजली के नंगे तार को, जिसमें से बिजली चल रही है, उसको अगर छू ले, है ना, छू ले और पांव में कुछ पहना नहीं उसने, अगर अर्थिंग हो गया तो क्या होगा जी? शॉक लगेगा ना, लगेगा। क्यों? क्योंकि बिजली का नेचर यही है ना। वैसे ही जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हो, उसके जीवन में कोई असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। परमेश्वर के साथ जिसकी मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है, उसका जीवन क्या होगा? निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा। इस बात को याकूब यहां पर बता रहा है। तो पहला विश्वास कौन सा है? पहली श्रेणी कौन सी है? मरा हुआ विश्वास, जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ क्या कह रहा है, दावा कर रहा है कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन उसके द्वारा नहीं हुआ है। वो पुराने जीवन के तरह से ही जी रहा है। पुराने जिन बातों को पहले करता आया था, उन्हीं बातों को अभी भी करता है। जिन स्थानों पर, गलत स्थानों पर जाया करता था, उन्हीं स्थानों में अब भी जाया करता है। जिन गलत बातों को बोला करता था, उन्हीं गलत बातों को बोलता है। जिन गलत विचारों को पहले सोचा करता था, उन्हीं विचारों को अब भी सोचता है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो याकूब ये कह रहा है ऐसा विश्वास वास्तव में कैसा है? विश्वास ही नहीं है, वो मरा हुआ है, उसमें कोई जीवन नहीं है। साथ में है, समझ में आ रहा है? उसके बाद वो 18 और 19वें पद में कहता है, वरन कोई कह सकता है, या फिर कोई व्यक्ति इस तरह से कह सकता है, तुझे विश्वास है, मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब यह है
यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि देखो मुझे विश्वास है ना, और इसका कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है ना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है, कहता है कि मैंने तो विश्वास किया है लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो याकूब क्या कह रहा है? तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। या दूसरे शब्दों में वो इसी आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाते हुए, इसी तर्क को आगे ले जाते हुए कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। आप जानते हैं किसने लिखा है इस पुस्तक को, पत्री को? याकूब के बारे में हमने देखा था ना, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर कह सकते हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत करीब से अपने बचपन से ही याकूब ने देखा है ना, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बड़ा असर उसके बातचीत पर भी पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक बार कहा, क्या कहा? तुम पेड़ को उसके फल से पहचान लोगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पेड़ को कैसे जानोगे? उसके फल से। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ दावा करता है तो उसका दावा इस बात से प्रमाणित होना चाहिए कि उसका जीवन कैसा है, फल कैसे निकल रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, कुछ लोग उस दिन आकर कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और मैं उनसे कह दूंगा, क्या कह दूंगा? कि हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह की उसी तरह की भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है? अभी याकूब कर रहा है। क्या कह रहा है? देखो, यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो वो उसके परिवर्तित जीवन से प्रमाणित होगा, होकर ही रहेगा, है ना। और आगे जाकर 19वें पद में कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू कहता है ना कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, ये किस तरह का विश्वास है? तू कहता है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता, अच्छी बात है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अब देखिए, पहले तरह के विश्वास के बारे में हमने क्या देखा? जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ अपनी बुद्धि से इस बात को मान लेता है कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, इन सारी बातों को सिर्फ बुद्धि से उसने समझा है। यहां पर उसका एक दूसरा लेवल दिखाई दे रहा है। कौन सा लेवल है? हाँ सौम्य, यहां पर क्या लिखा है? दुष्टात्मा न सिर्फ विश्वास करते हैं परंतु थरथराते भी हैं। उसका मतलब क्या है? सिर्फ बुद्धि में कुछ नहीं हुआ, उसके आगे भी थोड़ा सा हुआ है। क्या हुआ? उनकी भावनाएं भी दिखती है उसमें ना, बुद्धि भी दिख रही है और भावनाएं भी दिख रही हैं। इसका मतलब यह है, दुष्टात्माएं अच्छी तरह से जानती हैं कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह को अनेक बार उन्होंने इस तरह से कहा कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है ना। तो शैतान जानता है, और लिखा है दुष्टात्माएं विश्वास रखते और थरथराते हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके जीवन में उसके कारण कोई प्रभाव दिखता है? क्या नहीं दिखता है। वो सिर्फ बुद्धि से वो जानते हैं इस बात को, और वो उनके उसका एक प्रभाव इस तरह से दिखाई देता है कि वो थरथरा तो रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के हवाले नहीं किया है। वो रिबेलियन में है, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति विद्रोह में है ना। एक दो भाग जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11वां और 12वां पद, जल्दी से, जिन्हें भी मिलता जाए जल्दी से पढ़ सकते हैं। आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, और उसने उन्हें बहुत चिल्लाया कि मुझे पकड़ लिया। ठीक है। तो यहां पर दुष्टात्माएं क्या कह रही हैं? तू परमेश्वर का पुत्र है। लूका 8 का 31 पढ़िए। लूका 8 का 31। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। ये कौन कह रहा है? दुष्टात्माएं क्या कह रही हैं? कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा मत दे। उसका मतलब क्या है? वो लोग जानते हैं, इस बात को भी जानते हैं कि हमें अथाह गड्ढे में डालने का अधिकार इस व्यक्ति को है जो सामने वो परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 8 का 28 और 29 भी पढ़िए। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उसने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? क्या समय से पहले तू हमें दुख देने आया है? वो जानते हैं कि एक समय आने वाला है जब ये व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र है वो हमारा क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है और हमें दुख देने वाला है। हम जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमने देखा था कि शैतान और उसके साथ जितने दुष्ट आत्माएं थे और जिन्होंने भी यीशु मसीह का इनकार किया, वो सब कहां डाल दी जाएंगे? उस आग की झील में, जहां पर हमेशा की पीड़ा रहेगी। और दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि ऐसा ये व्यक्ति करने वाला है। तो मतलब क्या है? उनका ज्ञान कितना अधिक है, सोचकर देखिए। वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात। अब याकूब कह रहा है दुष्ट आत्मा विश्वास भी रखते हैं और थरथराते भी हैं।
परंतु क्या ये उन्हें बचाता है क्या? नहीं। उसका कोई प्रभाव, उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन, उसके कारण कोई परिवर्तन उनके जीवन में नहीं हुआ है। तो यदि किसी व्यक्ति ने, ध्यान से सुनिए इस बात को और इसे लिख भी लीजिए, यदि किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, और उसने यदि जीवन पाया है, ध्यान से सुनिए अब इसको, यदि जीवन पाया है तो वो जीवन प्रकट होगा। इफ यू हैव रिसीव्ड लाइफ देन यू विल ऑल्सो रिवील द लाइफ। यदि विश्वास पाया है तो विश्वास प्रकट होगा, यदि जीवन पाया है तो वो जीवन रिवील होगा या फिर प्रकट होना चाहिए। ठीक है, अब 20 से लेकर 26 तक पढ़ते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अब यहां पर आकर वो दो लोगों का उदाहरण देता है ना, और वो इस बात को बताना चाहता है कि उसके 23वें पद में पढ़ता है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। दो लोगों का उदाहरण है। कौन कौन से लोग हैं? अब्राहम और दूसरा कौन है? इसहाक है ना। अब यहां पर हमने दो तरह के विश्वास देखे थे। एक विश्वास है जो सिर्फ बुद्धि से है, जिसने सिर्फ जानकारी इकट्ठी की है, और दूसरा उसे जानकारी भी है और भावनाओं में भी थोड़ा बहुत वो दिखाई देता है। परंतु यहां पर एक ऐसे विश्वास के बारे में बताया गया है जो कर्मों के द्वारा प्रमाणित होता है या जो उस व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और यहां पर बताता है, याकूब बताता है दो लोगों के बारे में, और दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं। आपने ध्यान दिया इस बात पर? एक कौन है? अब्राहम। अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता है। राहाब कौन थी? एक वेश्या थी, है ना। दोनों के बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, दोनों के पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल स्वभाव में, चरित्र में बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, परंतु दोनों के बारे में यह बताया गया कि वो विश्वास से धर्मी ठहरे। और यहां पर याकूब इस बात को बता रहा है कि उनका विश्वास खरा विश्वास था या सच्चा विश्वास था, यह उनके कर्मों के द्वारा दिखाई दिया, है ना। वो जब दोनों व्यक्तियों के बारे में बताता, वो इस बात को कहता है, उसके 21वें पद में कहता है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? उसका मतलब यह है उसका विश्वास कर्मों के द्वारा प्रमाणित हुआ, यह है उसका अर्थ। या उसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसके उस कर्म के कारण उसे ग्रहण किया, नहीं। अल्टीमेटली परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, उसी विश्वास के कारण उसको धार्मिकता मिली। क्या लिखा है 23वें पद में? पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, यह उसके लिए धर्म या धार्मिकता गिनाया गया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। आगे जाकर वो राहाब के बारे में बताता है, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, उसके विषय में भी वो कहता है, मनुष्य तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरी? देखिए यहां पर वो इस बात को बताना चाहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया कि नहीं किया, कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया? परमेश्वर ने उससे जो कहा करने के लिए उसने वो किया, है ना। इस बात से यह प्रमाणित हुआ कि उसने सच में विश्वास किया है। राहाब ने विश्वास किया, कैसे समझ में आता है? उसने रिक्वेस्ट किया कि देखो मुझे बचा लेना, मैं आपको जो है मैं आपको शरण देती हूँ, अपने घर में आपको छिपा कर रखूंगी, आप जब इस नगर को जब आप क्या बोलना चाहिए गिराने के लिए आओ तो उस समय पर मुझे और मेरे परिवार को बचा लेना। तो उन्होंने क्या कहा? जो लोग आए थे भेद लेने के लिए, उन्होंने क्या कहा? एक लाल धागा दिया ना, और कहा कि यदि तू इसे अपनी खिड़की से, अपने दरवाजे से जो है लटका कर रखेगी तो क्या होगा, हम आएंगे और उस लाल धागे को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये तेरा घर है और हम कुछ नहीं करेंगे, तुझे बचा लेंगे। ऐसा ही हुआ ना। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा करना है तो उसने क्या किया? विश्वास किया। परंतु ये विश्वास किया कि नहीं किया कैसे समझ में आया? उसने वो लटका कर रखा, है ना। और उसके बाद कितने दिन तक उसे इंतजार करना पड़ा हम नहीं जानते, परंतु उतने दिनों तक उसने उस धागे को लटका कर रखा। जब वो लोग आए उस समय पर भी उसने ये नहीं सोचा कि अरे कुछ होगा कि नहीं होगा, ये लोग मुझे मार तो नहीं डालेंगे, वहां से भाग तो नहीं गई, उसी के अंदर रही वो। उसने विश्वास किया तो जिस बात को कहा गया था उस बात को उसने मान लिया। अब आप समझिए इस बात को, याकूब इस बात को बताना चाहता है, अब्राहम ने विश्वास किया, राहाब ने विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया, कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर ने कहा तू जा, एक स्थान में दिखाऊंगा, तू चला जा। उसने क्या किया? मान लिया। परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे इसहाक को बलिदान करना है, उसने क्या किया? कर दिया। अब यहां पर उसने चढ़ाया करके लिखा है। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर इस तरह से देखता है कि उसने उस कार्य को कर दिया। और याकूब यहां पर कहता है, क्या कह रहा है?
कि वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। क्या इसका मतलब? उसका विश्वास सच्चा विश्वास था, उसका विश्वास असली विश्वास था, यह प्रमाणित हो गया। कैसे? उसके कार्य के द्वारा, है ना। और इसी बात को राहाब के बारे में भी वो बताता है। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी सच्चाई को हम इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में भी देख सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन हमने किया था ना, वहां पर विश्वास के बहुत सारे वीरों का वर्णन है। और आरंभ कैसे होता है? विश्वास की परिभाषा के साथ होता है उस अध्याय का। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। तो हमने उन लोगों ने, जिन लोगों के बारे में बताया कि उन्होंने कुछ बातों के बारे में, जिनके बारे में वो आशा कर रहे थे, उनके हृदय के अंदर क्या था? निश्चय था। जिन बातों को नहीं देखा था वो इस तरह से जी रहे थे मानो वो हमारे पास है। और उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में अनेक लोगों के नाम है। और उन्होंने क्या किया वो बताया वहां पर। आपने ध्यान दिया उस बात को? जरा निकाल लीजिए इब्रानियों 11वां अध्याय 4वें पद को पढ़ते हैं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। फिर 5वां पद, विश्वास ही से हनोक उठा लिया, और उसका पता नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आगे नूह के बारे में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए क्या किया? जहाज बनाया, है ना। फिर आगे अब्राहम के बारे में, अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, है ना। विश्वास ही से प्रतिज्ञा के देश में परदेशी के समान रहा, है ना। विश्वास से उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। सारा ने क्या किया? सामर्थ पाई। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया। मूसा के बारे में लिखा है। मूसा के बारे में क्या कहा है? विश्वास ही से जब वो सयाना हो गया तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या इब्रानियों का लेखक इस बात को बता रहा है कि इन्होंने ये सब किया इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया? नहीं, परंतु वो ये कहना चाहता है उनका विश्वास सच्चा विश्वास था, खरा विश्वास था। ये कैसे समझ में आया? उनके जीवन के परिवर्तन के द्वारा, उनके जीवन के उन निर्णयों के द्वारा, उनके जीवन के उन कदमों के द्वारा ये दिखाई दिया कि वो सच में उनका विश्वास खरा था। ये है इस पूरे अध्याय में, इस भाग में जो याकूब कहना चाहता है। इसलिए कभी भी इस गलत शिक्षा के फेर में मत पड़ना कि कर्मों के द्वारा भी उद्धार हो सकता है। याकूब जो है वो पौलुस के विरोध में कुछ कह रहा है। यहां पर विरोधाभास है परमेश्वर का। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, तुम लोग कहते हो कि परमेश्वर के वचन में कोई विरोधाभास नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। देखो यहां पर तो ऐसा लिखा हुआ है ना। जो वचन को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं या उसको ट्विस्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, वो लोग इस तरह के सब भागों को लाकर कुछ अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। हमें अच्छी तरह से समझना है, यहां पर याकूब कर्म के द्वारा उद्धार पाने की बात नहीं कर रहा है, परंतु क्या कह रहा है? जिसने वास्तव में उद्धार पाया है उसके जीवन में अच्छे कर्म दिखाई देंगे। समझ में आया ना? कर्मों के द्वारा उद्धार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर याकूब क्या कह रहा है यहां पर? विश्वास है तो वो परिवर्तित जीवन के द्वारा दिखाई देगा। अब देखिए वहां पर इसी बात को समझाने के लिए वो 15वें पद से लेकर 16वें पद तक कुछ उदाहरण देता। क्या कहता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दे तो क्या लाभ? अब देखो यहां पर याकूब कह रहा है, इसके पिछले अध्ययन में हमने एक देखा था सुते, हमने पिछली बार देखा था कि विश्वास अगर किया है प्रभु यीशु मसीह पर, दूसरे अध्याय के पहले पद में क्या देखा था? हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। देखिए तो सच्चे विश्वास की बात कर रहा है, खरे विश्वास की बात कर रहा है। खरा विश्वास हो तो पक्षपात नहीं होगा, है ना। और यहां पर वो कह रहा है कि यदि खरा विश्वास है तो वो दूसरे जो जरूरतमंद भाई बहन हैं, जो वास्तव में बहुत तकलीफ में हैं, उनके प्रति असंवेदनशील होकर एक विश्वासी नहीं रह पाएगा। यह है उसका संदर्भ, है ना। तुम देखते हो कि किसी भाई के पास या बहन के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है ना, और प्रतिदिन का भोजन नहीं है, और तुम क्या कहते हो उनसे कि बढ़िया खाओ पियो और गर्म रहो। ऐसा अगर कहते हो तो क्या कर रहे हो तुम जो कहते हो कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि वास्तव में परमेश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर सिर्फ एक उदाहरण दिया गया है, भाई या बहन के जरूरत में सहायता करने की बात यहां पर की गई, परंतु और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो वो एक नई सृष्टि है ना। नई सृष्टि है, पुरानी बातें
बीत गई, देखो सब नहीं होगी, एक नया जीवन आरंभ हो गया। जैसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका जीवन दो भाग में विभाजित हो जाता है। कौन सा है? एक तो उसका पुराना जीवन, ये सब बीत गया, अब क्या हो गया? नया जीवन आरंभ हो गया। एक व्यक्ति यदि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तो ये एक बहुत बड़ा खतरनाक एक लक्षण है। यह इस बात को बता रहा है। देखिए एक भाग और पढ़ लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। कुलुस्सियों एक काम कीजिए, इफिसियों में आ जाइए। इफिसियों उसके चौथे अध्याय में आ जाइए, उसके 28वें पद से लेकर 29वें पद तक पढ़िए। चोरी करने वाला कोई चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। बस यहां पर हम पढ़ते हैं चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। पौलुस क्या कहना चाहता है यहाँ पर? एक समय तुम इन सारी चीजों को किया करते थे ना। यहाँ पर इससे पहले भी हम पढ़ते हैं 17वें पद में, इसलिए मैं कहता हूं प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, पर तुम ऐसे अब न चलो। एक समय था जब तुम इन चीजों को करते थे। पहले झूठ बोला करते थे, अब झूठ मत बोलो। चोरी करते थे क्या? अब चोरी मत करो। परिश्रम करो। गंदी बातें मुंह से बोला करते थे क्या? अब सिर्फ ऐसी बातें मुंह से निकले जो आवश्यकता के अनुसार दूसरों की भलाई के लिए हो, उन्नति के लिए हो, उत्तम हो, है ना। इस तरह से बहुत सारी बातें। ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिया। आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि एक विश्वासी के जीवन में कैसा होना चाहिए, क्या परिवर्तन आना चाहिए। तो याकूब इस बात को बताना चाहता है, सच में अगर प्रभु को जाना है तो जीवन परिवर्तित होकर रहेगा। यही है इसका सार, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस भाग के आधार पर अपने जीवन को जांचें। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ दावा कर रहा हूं, है ना। बार बार यहां पर याकूब इस बात को कहता है, यदि कोई कहता है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ कह रहा हूं, मेरे जीवन में क्या हुआ है इस बात को देखना बहुत ही आवश्यक है। वो इस बात का प्रमाण है कि मेरे जीवन में वास्तव में परमेश्वर का कार्य हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारी सहायता करे। याकूब की पत्री है ना, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यावहारिक है। याकूब सारी चीजों को बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से बातें करते थे उसी तरह की भाषा का प्रयोग प्रभु याकूब भी करता है। तो याकूब की पत्री में बहुत प्रैक्टिकल चीजें लिखी। आगे जाकर वो इससे पहले भी हमने देखा था कि जीव के प्रयोग के बारे में, आगे जाकर भी हम उसके विषय में पढ़ेंगे। तो याकूब जब इन प्रैक्टिकल बातों को बता रहा है, क्यों बता रहा है? ताकि हम सब अपने अपने जीवन को जांचें और देखें कि हमारे व्यावहारिक जीवन में हमारे विश्वास का इंपैक्ट या उसका प्रभाव पड़ा है कि नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।